गुड मॉर्निंग बच्चों। निकालिए क्लास की हिंदी की बुक। सेकेंड लेसन कंप्लीट हो गया था कल हमारे। लेखक कौन था? कामता प्रसाद नाथ, सॉरी कामता नाथ। कौन था? कामता नाथ। लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था? क्योंकि उसको सुंदर सुंदर गोलियां मिलती थी, रंग बिरंगी लाख की गोलियां मिलती थी जो उसके साथ वाले बच्चों के पास में नहीं होती थी। बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? क्योंकि वह ननिहाल में था तो बदलू मामा था, लेकिन वहाँ गांव के लोग उसे बदलू काका के नाम से कहते थे। देखिए इसमें निकाल लीजिए। सेकेंड लेसन स्टार्टिंग में देखिए, 5 पेज नंबर पे देखिए, 5 पेज नंबर पे देखिए, ऊपर से 4th वाली लाइन। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव इसलिए था कि यहाँ जब मैं वहां से लौटा था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे के पास नहीं होती थी। कौन सी थी वो? लाख की गोलियां। वैसे तो मेरे मामा के गांव होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहते थे। यहाँ तक कर लेना इसको। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वस्तु विनिमय क्या होती है? वस्तु विनिमय मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना होता है वस्तु विनिमय। विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या होती है? वस्तु देकर वस्तु प्राप्त करना। लिख लीजिए इसमें कुछ। वस्तु विनिमय क्या होती है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है, इसके आंसर में अपनी रफ नोट में लिखिए या बुक में लिख लीजिएगा। देखिए, वस्तु विनिमय अर्थात वस्तुओं का आदान प्रदान करना। वस्तुओं का आदान प्रदान करना। वस्तु विनिमय का अर्थ क्या बताया? वस्तु विनिमय का अर्थ क्या बताया गया है? वस्तुओं का आदान प्रदान करना। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, पहले लोग एक वस्तु देकर दूसरे से दूसरी वस्तु ले लेते थे। एक वस्तु देकर दूसरे से दूसरी वस्तु ले लेते थे। जैसे बदलू क्या करता था? अपनी लाख की चूड़ियां बेचकर उससे कुछ सामान लेता था, जैसे अपनी पत्नी के लिए कपड़े, घर का राशन पानी वगैरह ले लिया करता था। तो दूसरे से दूसरी वस्तु ले लेते थे। जैसे बदलू, लिखो आगे, जैसे बदलू चूड़ियां लोगों को देकर पैसे न लेकर आवश्यकता का सामान ले लिया करता था। पैसे न लेकर आवश्यकता का सामान ले लिया करता था। यही वस्तु विनिमय पद्धति है। यही क्या है? वस्तु विनिमय पद्धति है। यही वस्तु विनिमय पद्धति है। वर्तमान में विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? मुद्रा है। पहले तो क्या करते थे? वस्तु से वस्तु लेते थे, लेकिन आजकल क्या होता है? वस्तु देते तो उससे हमें क्या लेते हैं? पैसे लेते हैं, धन लेते हैं, ना कि कोई वस्तु लेते हैं। तो वर्तमान में विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? मुद्रा है। वर्तमान में विनिमय की प्रचलित पद्धति मुद्रा है। मुद्रा यानी धन, पैसे, संपत्ति वगैरह। अर्थात धन देकर वस्तु खरीदना।
या धन लेकर वस्तु बेचना, कुछ भी मान लो, धन देकर वस्तु खरीदना। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर इंगित किया है। मैंने आपको इस कहानी में बताया भी था कि यदि लोग अपने हाथों से कार्य नहीं करेंगे, लोगों के हाथों को जो सामान उन्हें अपने हाथों से बनाया है वो लोग नहीं लेंगे, तो उनके हाथ तो कटे के बराबर ही हैं, तो वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो लिखिए इसमें, मशीनी युग ने कितने ही हाथ काट दिए। पंक्ति का आशय है कि, पूरा लिखना है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। पंक्ति का आशय है कि जब लोगों ने मशीनों से बनी चीजों को, जब लोगों ने मशीनों से बनी चीजों को खरीदना शुरू किया तो तब से लोगों ने हाथ से बनी चीजों को खरीदना बंद कर दिया। हाथ से बनी चीजों को खरीदना बंद कर दिया। जिससे हाथ से बनी चीजों को बनाने वाले कलाकार बेरोजगार हो गए। अब सब लाख की चूड़ियों को खरीदना छोड़ दिया। वर्तमान में भी यही स्थिति है, पर लेखक जब बड़ा होकर शहर से वापस लौटा था तब भी यही स्थिति हो गई थी कि लाख की चूड़ियों को छोड़कर कांच की चूड़ियां पहनना शुरू कर दी थी। अब सब लाख की चूड़ियों को खरीदना छोड़ दिया और सब कांच की चूड़ियां पहनने लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। कौन सी व्यथा थी? वह बेरोजगार हो गया था और बेरोजगारी से वह बीमार हो गया था। बेरोजगार होने पर क्या हो गया था? वह बीमार हो गया था। इसमें देखिए 9 पेज नंबर पे निकालिए, ऊपर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 वाला लाइन देखिए, ऊपर से 12 वाला लाइन पेज नंबर 9 पे। इसमें देखिए पहले तो लिखिए ऊपर, इसमें थोड़ा सा ऊपर लिख लीजिएगा इसी लाइन के ऊपर, बदलू का व्यवसाय बंद हो गया। जगह दे रखी है यहाँ पे, बदलू का व्यवसाय बंद हो गया और वह क्या हो गया? बेरोजगार हो गया। बदलू का व्यवसाय बंद हो गया और वह बेरोजगार हो गया। इस कारण बदलू बीमार हो गया। यदि कोई कार्य नहीं करेगा इंसान तो वह आलस्य रहकर बीमार हो जाएगा। तो वह क्या हो गया? पहले तो संघर्ष करता था और अचानक से वह बैठ गया। जब काम धंधा नहीं रहा तो वह बेरोजगारी की वजह से क्या हो गया? बीमार हो गया। अब देखिए इसमें अवस्था के साथ साथ उसका शरीर भी क्या हो चुका? ढल चुका था। और अवस्था के साथ साथ उसका शरीर भी ढल गया था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी, ये लिखा हुआ है इसमें। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई थी। यहाँ तक लगा लीजिएगा। जो लाइन लिखवाई है वो लिखनी है, उसके बाद ये वाला लाइन आपको लिखनी है।
मशीनी युग से बदलू का जीवन बदल गया। ये 5 वाला लगा लीजिएगा इसमें, जो मैंने अभी आपको बताया 9 पेज नंबर पे, ये 5 वाला लगा लीजिएगा। 4th वाला क्वेश्चन देखिए, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से न छिप सकी। देखिए इसमें 7 पेज नंबर पे ही आइए, ऊपर ऊपर जो मैंने पहले बताया था वो 5 वाले क्वेश्चन का आंसर था, 4th वाला रह गया था। 4th वाला देखिए 7 पेज नंबर पे निकालिए, ऊपर ऊपर वाला लाइन देखिए। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ था, उसकी व्यथा क्या थी कि जो स्त्रियां, जो महिलाएं लाख की चूड़ियां न पहनकर कांच की चूड़ियां पहना करती थी, उससे उसे अधिक दुख होता था। तो इसमें देखिए, यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी, यहाँ से लगा लीजिएगा, तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ जाता और कभी कभी 2-4 बातें भी सुना देता। यहाँ तक लगा लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम कल बात करते हैं। थैंक यू।